आपका निकाह मरियम खातून से किया, क्या आपने कबूल किया? शादी हर किसी का सपना होता है कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, ऐसी हो वैसी हो, बहुत आलीशान हो, बहुत खूबसूरत हो और यादगार हो। मेरा भी सपना था कि मेरी शादी सुन्नत तरीके से हो। वो तरीका जो मेरे नबी का तरीका है। वो तरीका जिसमें मेरे अल्लाह की रज़ा है। वो तरीका जिसमें बरकत है। वो तरीका जिसमें खैर है। तो बात तब की है जब मैं उत्तर प्रदेश आया था अपने मकान के काम से, यानी कि 8 फरवरी 2020 को, जिसका एक व्लॉग भी बनाया मैंने। ऊपर आई बटन में आपको लिंक कर रहा है, वहाँ जाके आप मेरे मोटो व्लॉग को चेक कर सकते हैं, जो कि नागदा से गोरखपुर का सफ़र था। गोरखपुर महाराजगंज, जो कि मेरे दादा नाना का घर है जहाँ। वैसे तो मैं बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले के नागदा शहर से, लेकिन जो मेरे दादा नाना का घर है वो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में। तो मेरे जो दादा हैं वो नौकरी के सिलसिले में मध्य प्रदेश गए थे और नागदा में उनकी नौकरी लगी थी। तब से हम लोग वहीं बस गए थे। मेरे पापा, मेरे बड़े पापा और मेरे चाचा, ये सब लोग वहीं हुए थे और वहीं पढ़े लिखे और वहीं बड़े हुए। मैं भी मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। मैं अपने नागदा शहर से आया था 8 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश, अपने नाना के घर महाराजगंज ज़िले में। मैं एक मकान के काम से आया था, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये मकान मैं बनवाने आया था, लेकिन मुझे इसे बनाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं अकेला पड़ जा रहा था। तो मैंने एक फ़ैसला लिया और मैंने अपनी फैमिली मेम्बर में से कुछ लोगों को बुलाया महाराजगंज, अपने नागदा शहर से। तो फैमिली मेम्बर में 3 लोग मेरे घर से आए। इसमें एक मेरी नानी, एक मेरी अम्मी और एक मेरी सिस्टर। 2 लोग नहीं आ पाए, एक मेरा छोटा भाई और एक मेरे पापा। तो 3 लोग आए, वो ट्रेन से आए थे और ये लोग आए थे 24 फरवरी 2020 को। फैमिली मेम्बर आए, काम मकान का शुरू हो गया और काम लगभग ख़त्म होते होते इसमें मेरे ख्याल से शायद 1 दिन का लॉकडाउन लग चुका था। फिर उसके बाद 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन शुरू हुआ। जहाँ तक मुझे याद है, लॉकडाउन शुरू होने के बाद हम लोग यहीं फंस चुके थे। फिर बात चली मेरी शादी की। मेरा मकसद था कि मैं YouTube से कुछ बन जाऊं, कुछ नाम कमा लूं, उसके बाद इंशाल्लाह शादी करेंगे। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, पर फिर भी मेरे ख्याल से जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल का महीना था, मेरे लिए लड़की देखना शुरू हो चुका था, पर शादी के लिए जैसी लड़की मुझे पसंद थी वो मिलना शायद बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो देखने दो, इसी बहाने अगर कोई मेरी पसंद की लड़की मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। अभी अपने पास 4-5 साल का वक्त और है। तो जिस तरीके की लड़की मुझे पसंद है वो इस ज़माने में मिलना शायद बहुत से ज़्यादा बहुत मुश्किल था। मेरी अम्मी को मेरी पसंद पता थी। किस्मत की बात देखिए कि मेरी मम्मी एक दिन कहीं ऐसी जगह जो अनजान जगह थी, जहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं था, वहाँ पे गई और वहाँ पे जाके उस लड़की से उस घर में मुलाकात हुई। वो लड़की जो मेरी अभी वाइफ बन चुकी है। तो मेरी अम्मी को ये बात पता थी कि मेरी पसंद क्या है। तो उस लड़की में शायद अम्मी को मेरी पसंद मालूम पड़ी, तो उन्होंने उनसे बात करी शादी के लिए। उन्होंने कहा, वो राज़ी हुए, शादी के लायक लड़की हो चुकी है। फिर मेरी अम्मी उस दिन घर आई और मुझसे बात करी कि एक लड़की है, जैसी तेरी पसंद है उस पर वो पूरी खरी उतरेगी। तो अम्मी ने मुझे बताया कि एक बार देख ले, समझ ले। पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ और मैंने देखने के लिए हाँ कर दी। तो जैसे कि मेरे नबी की सुन्नत है, लड़की पसंद आ जाए, शादी की बात तय हो जाए और सब कुछ अच्छा देखने समझने के बाद तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए और सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ के
जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। 15 या 16 मई को शादी की बात रखी गई और 27 मई को मेरी शादी का दिन तय किया गया। 27 मई 2020 यानी मेरी शादी का दिन, यानी लॉकडाउन 4.0। वैसे तो लॉकडाउन की वजह से सारी शादियां सुन्नत तरीके से ही हो रही थी। कुछ रियायतें लॉकडाउन 4.0 में मिल चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन से और मेरी नीयत से कोई लेना देना नहीं है। मेरी नीयत बचपन से थी और मेरा सपना बचपन से था कि मेरी शादी सुन्नत तरीके से ही होगी। मेरे शादी में मेरे अलावा और मेरे चाचा के अलावा किसी के हाथ में जिम्मेदारी नहीं थी। मेरी शादी में मेरे सगे रिश्तेदारों में से सिर्फ मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर और मेरी नानी थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा आदमी है कि अपने पापा को अपनी शादी में नहीं बुला पाया, अपने छोटे भाई के लिए इंतज़ार नहीं कर पाया। तो मैं बता दूं कि हाँ, यही सुन्नत तरीका है कि शादी को अल्लाह ने इतना आसान बनाया है। कुछ भी हो जाए, शादी चलते फिरते भी हो सकती है। इतनी आसान अल्लाह ने इस शादी को बनाया है और इतनी आसान हम लोगों को इस शादी को वापस से बनाना चाहिए। जिस तरीके की आज की जो शादियाँ हो रही हैं, इसमें खाली परेशानियाँ ही परेशानियाँ हो रही है। दिखावा, दहेज, फालतू का सामान और फालतू की चीज़ें, फालतू की रीति रिवाज, इन सब की वजह से आज शादियां महंगी और ज़्यादा परेशानी की सबब बन गई है। अगर हमें शादियों को फिर से आसान करना है तो हमें अपने नबी की तरीके को अपनाना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि हमारी नबी की सुन्नत क्या है, कि कैसे हमारी शादी हो। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने अपने पापा से, यानी कि अपने वालिद साहब से ये रजामंदी ले ली थी कि आप अगर नहीं होंगे तो क्या मैं शादी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर आप सहमत हैं, आपको सही लगता है तो आप बिल्कुल करिए, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। मेरा छोटा भाई भी राजी हो चुका था, सब लोग राजी हो गए थे। मैंने घर में सबसे बात करी थी और मैंने बता दिया कि मेरी शादी है और आप लोग अगर नहीं आए तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सबने इस बात के लिए हाँ कर दी, ठीक है कोई बात नहीं। अब आती है बात कि शादी कैसे हुई।